मूवी की शुरुआत होती है एयरपोर्ट में एब्रिल नाम की लड़की को गाना सुनते हुए दिखाते हुए। तभी वहाँ मैनुअल नाम का लड़का भी गाना सुनने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एब्रिल वहाँ की एयर होस्टेस होती है और उसी फ्लाइट में मैनुअल भी बैठा होता है। इसके बाद एब्रिल अपने स्टाफ रूम में बैठ के मेडिसिन खा रही होती है अपने हेडेक के लिए, और साथ ही मैनुअल भी मौका ढूंढ रहा होता है कि कब वो उसके पास जाए। हम देखते हैं अप्रैल की दोस्त सभी को अटेंड करने निकल जाती है, तो मैनुअल अपना मौका पाकर फटाफट से अप्रैल के पास जाता है और उसे कुछ बातें करने लगता है। और तभी हम देखते हैं अप्रैल की सीनियर एक रूम में किसी के साथ लप्पा झप्पा कर रही होती है, और ये दोनों भी बाहर खड़े के देख कर स्माइल करने लगते हैं। और इसी के थोड़ी देर बाद वो सीनियर तैयार होकर बाहर आ जाती है, तो मैनुअल फटाफट से अपनी सीट पर चला जाता है। इसके बाद अप्रैल जब फ्री होती है तो मैनुअल उठ के फिर से उसके पास जाता है और थोड़ी बात करने की कोशिश करता है, तो अप्रैल बोलती है प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ। और इसके थोड़ी देर बाद ही प्लेन में एक छोटा सा झटका लगता है और वो दोनों का आई कांटेक्ट होता है, और फिर पता नहीं क्या ही हो जाता है और दोनों किस करना शुरू कर देते हैं। और फिर वो दोनों बाहर जाके मिलने का प्लान बनाते हैं कि चेकआउट के बाद हम दोनों बाहर जाकर मिलेंगे। अप्रैल भी खुश हो जाती है, और इसके बाद जब सभी बाहर निकलने लगते हैं तो एयरपोर्ट से आधे लोगों को चेकआउट करने नहीं दिया जाता और सभी को अंदर ही रखा जाता है। और इसी दौरान मैनुअल बोलने की कोशिश भी करता है, पर सिक्योरिटी वाले नहीं मानते और एब्रियल को भी वहां से जाना पड़ता है, और दोनों निराश हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं किए होते। अब कहानी मुड़ती है कुछ सालों बाद, जहाँ पे एब्रियल की अब शादी हो चुकी थी ब्रूनो नाम के लड़के से, जो कि एक पॉप स्टार था। और फिर उन दोनों का एक बच्चा भी था जिसका नाम फिलिक्स होता है, और वो काफ़ी हैप्पी लाइफ जी रहे थे। और साथ ही हमें मैनुअल भी दिखाया जाता है जिसकी बीवी और बच्चे होते हैं, और वो अब काफ़ी खुश अपनी फैमिली के साथ। इसके बाद हमें एब्रिल दिखाई जाती है जो कि कोलंबिया के लिए निकल रही थी, और साथ ही उसका पति भी दूसरी कंट्री जा रहा होता है अपने शो के कारण। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करके वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें एब्रियल दिखाई जाती है जो कि कोलंबिया में होटल में चेक इन कर रही होती है, कि तभी वहाँ पे मैनुअल भी आ जाता है क्योंकि उसका भी बिजनेस का कुछ काम। तो एब्रियल उसे देखकर वहाँ से जाने लगती है, तो मैनुअल उसे पीछे से रोकता है और बोलता है कि तुम कहाँ थी इतने साल तक। तो वो बोलती है मुझे नहीं पता, पर तुम उस दिन नहीं आए थे। और इसके बाद फिर मैनुअल उसे बोलता है खैर छोड़ो, हम दोनों लंच करते हैं। तो वो थोड़ा तो पहले मना करती है, पर उसके रेजिस्ट करने के बाद वो मान जाती है। इसके बाद जब वो लंच कर रहे होते हैं तभी एब्रिल के पति का फ़ोन आता है, और फिर वो बात करने लग जाती है। और उसके बाद मैनुअल भी अपनी बीवी और बच्चे की फ़ोटो उसे दिखाता है, और वो दोनों पास्ट की बातें याद करते हैं। फिर एब्रिल बोलती है उस दिन मैंने तुम्हारा 5 घंटे तक इंतज़ार किया था। तो मैनुअल बोलता है कि उस दिन तो पूरा दिन ही मुझे निकलने ही नहीं दिया था। तो फिर वहाँ से एब्रिल चली जाती है ये बोलकर कि शाम को उसने एक पार्टी अटेंड करनी है, और फिर वो वहाँ से निकल जाती है और अपने दोस्त के साथ बातें करने लगती है। और शाम को हमें ये भी दिखाया जाता है मैनुअल अपने रूम में बैठकर अपनी बीवी से वीडियो कॉल में बातें कर रहा होता है, और थोड़ी देर बाद वो बैल्कनी में जाकर स्मोक कर रहा होता है। और तभी वो नीचे देखता है कि एब्रिल काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रही है, तो वो उसे भी बुला लेती है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। और वो इतना मतलब क्लोज़ होकर डांस कर रहे थे कि क्या ही बताएं। ख़त्म होने के बाद वो आपस में कुछ बातें करते हैं, और फिर एब्रिल मैनुअल को किस कर लेती है, और फिर मैनुअल भी उसे किस करने लगता है। और इसके बाद एब्रिल वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एब्रिल वीडियो कॉल के थ्रू अपने पति से बात कर रही होती है, और थोड़ी देर बाद वहाँ से बाहर निकल जाती है घूमने के लिए। और उसे बाहर जाता मैनुअल भी देख लेता है, और वो उसके पीछे पीछे आता है, और वो उससे पूछता है क्या वो उसके साथ घूमने चलेगी। तो वो भी मान जाती है, और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा घूमते फिरते हैं। वो दोनों एक जगह आकर बैठ जाते हैं, और तभी वहाँ पे बारिश होने लगती है, तो वो एक शेड के नीचे छुप जाते हैं। एप्रिल बारिश में भीगने लगती है, तो मैनुअल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर वो दोनों रूम में आके भी एक दूसरे को किस करते हैं, और फिर इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है मैनुअल की बीवी का फ़ोन आता है। मैनुअल उससे झूठ बोलता है और बोलता है कि 2 दिन का और काम है, जिसे एब्रिल भी सुन रही होती है, और उसे बुरा लगता है कि वो उसके कारण झूठ बोल रहा है। तो वो उससे बोलती है कि तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो मैनुअल बोलता है ऐसे तो तुम्हारा भी पति है और बच्चा है। और इसी बात में दोनों का झगड़ा हो जाता है, और एब्रिल वहाँ से रोते रोते निकल जाती है, और वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। पर मैनुअल का दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता। वो घर आकर भी एब्रिल की प्रोफाइल को खंगाल रहा होता है, और एक दिन उसे मैसेज भी कर देता है। तभी एब्रिल भी उसका मैसेज देख लेती है, पर उसका रिप्लाई नहीं करती। और फिर हमें एक दिन दिखाया जाता है ब्रूनो और एब्रिल की फ़ोटोशूट हो रहा होता है,
और उनका फ़ोटोशूट मैनुअल की ही बीवी कर रही होती है। और उसी दिन मैनुअल भी बाई चांस उसके फ़ोटोशूट वाली जगह में आ जाता है। तो दोनों वहाँ पे एक दूसरे को ना जानने का नाटक करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मैनुअल एब्रिल के पास आकर उसे अजीब तरीके से छूने लगता है और फिर उसे कान में बोलकर जाता है कि प्लीज़ तुम मेरे होटल रूम में आ जाओ यहाँ से कोई बहाना करके। तो फिर थोड़ी देर बाद मैनुअल वहाँ से चला जाता है और एब्रिल भी उसके पीछे पीछे जाती है और वो इंटीमेट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद एब्रिल अपने फ़ोन को देखती है जिसमें बहुत सारी मिस कॉल थी, क्योंकि वो अपने बेटे को लाना भूल गई थी स्कूल से। तो वो रोते रोते वहाँ से निकल जाती है और घर जाकर देखती है कि उसका बेटा ठीक है कि नहीं। तभी उसका पति पूछता है तुम कहाँ थी और तुम इतना रो क्यों रही हो। तो फिर वो सच बता ही देती है कि वो मैनुअल के साथ थी और वो इंटीमेट हो रही थी। तो उसका पति बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। साथ में अप्रैल उसे बोलती है कि मैं अब तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। तो उसका पति बोलता है तुम जहाँ मर्जी जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ मैनुअल की बीवी भी उसे फ़ोटोज़ दिखाती है और वो पूछती है कि तुम ऐसा क्या बातें कर रहे थे जो इतने इंटेंस थे। और वो वैसे भी समझ गई थी कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तो वो रोते हुए बोलती है कि जितना मैंने तुम्हें प्यार किया और कोई नहीं कर सकता। बट मैनुअल वहाँ से निकल जाता है क्योंकि अप्रैल का मैसेज आया होता है। और जैसे ही वो एयरपोर्ट के बाहर पहुंचती है वो मैनुअल को देखती है, बट उसका मन बदल जाता है और उसे मना कर देती है और रोते हुए अपनी गाड़ी घुमवा के अपने घर की तरफ निकल जाती है। और एब्रिल बेचारा वहीं खड़ा रह जाता है और इसी के साथ लस्ट के आगे फैमिली जीत जाती है और ये मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।